वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 6वां वचन से 9वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 6 से 9। यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है कि किसी एक अंगूर के बारी में अंजीर का पेड़ उसने लगाया था, अपने लिए लगाया था। तो 3 साल से वो अंजीर का पेड़ के लिए काम कर रहा है, उसको पानी दे रहा है, जो कुछ भी काम करना है वो कर रहा है, पर वो अंजीर का पेड़ जो है फल नहीं दे रहा। इसलिए वो जो स्वामी है वो है ना, माली से कहता है कि देख, मैं वो रखवाले से कहता है कि देख, मैं 3 साल से देख रहा हूँ इसको, ये फल नहीं दे रहा है, खाली फुकट का ये जगह पकड़ के रखा है, इसको एक काम कर, तू काट डाल। ये खाली फुकट का जगह क्यों पकड़ के रखा है? इसके लिए 3 साल से काम कर रहा है, पर ये फल ही नहीं दे रहा है करके बोलता। तो रखवाला बोलता है कि प्रभु मुझको और 1 साल समय दे, और 1 वर्ष समय दे, मैं क्या करूंगा, इसके चारों ओर खोदूंगा और इसको मैं खाद डालूंगा। अगर ये फल दे, फले फूले तो ठीक है, नहीं तो जैसा आप कहते हो वैसा मैं इसको इधर से निकाल दूंगा करके बोलता है। दाग की बारी जो है ये कलीसिया का सादृश है, और रखवाला जो है यीशु मसीह का सादृश है, और जो स्वामी है वो पिता परमेश्वर का सादृश है। तो दाग की बारी में अंजीर का पेड़ जो है वो हम लोगों का सादृश है। तो दाग की बारी में अंजीर का पेड़ परमेश्वर ने अपने लिए लगाया है, यानी हम लोगों को परमेश्वर ने कलीसिया में अपने लिए रखा है ताकि हम लोग फल दे करके। तो हमारे से परमेश्वर है ना फल को चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 16वां वचन में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम लोग फल लाए और तुम्हारा फल बने रहे करके कहता है। यीशु मसीह ने हमको चुना, यीशु मसीह अपने लिए अपने कलीसिया में हमको रखा। क्यों बोलो तो हम लोग फल लाए, हम लोग फले और फूले और हमारा फल बने रहे करके। तो जो कोई भी अगर फल नहीं लेकर आता है, देखो कलीसिया में आने के बाद, यीशु मसीह को जानकर उद्धार पाकर कलीसिया में आने के बाद अगर फलदायक जीवन को नहीं जिएंगे तो क्या होगा बोलो तो पिता परमेश्वर बोलता है खाली फुकट का जगह क्यों पकड़ के रखा है, इसको निकाल दे करके बोलता है। देखो यीशु मसीह है ना, मत्ती 21वां अध्याय में उसका 19 और 20 में हम लोग देखेंगे तो वहां पर है ना देखते हैं यीशु मसीह बेतानिया से होकर जा रहा था। तभी ना यीशु मसीह को भूख लगा था, तो मार्ग के किनारे ना एक अंजीर का पेड़ है ना यीशु मसीह को दिखाई दिया, जो है ना पूरा पत्तों से भरा हुआ था। तो यीशु मसीह है ना वो अंजीर के पेड़ के पास जाकर देखता है ताकि वो अंजीर का फल को खाकर वो अपना भूख को मिटाए, वो तृप्त होए करके। तो जाकर देखता है तो पेड़ पूरा है ना पत्तों से भरा हुआ है, पर है ना फल नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है वो अंजीर का पेड़ को ना श्राप देता है, इसके बाद तू अभी कभी भी फल नहीं लाएगा और तेरा फल कोई भी नहीं खाएगा करके बोलता है। और उसी क्षण में वो पेड़ है ना पूरी तरह से जड़ से सूख गया करके हम लोग देखते हैं। कोई भी पेड़ है ना ऊपर से सूखते हुए आता है और नीचे जड़ सूख जाता है और मर जाता है, पर यीशु मसीह है ना वो पेड़ को श्राप दिया तो उसी समय में वो जड़ से सूख गया और मर गया करके हम लोग देखते हैं। क्यों मालूम है? यीशु मसीह को ना भूख लगा था कि ये पेड़ में से मेरे को फल मिले ताकि वो मेरा भूख को मिटाए, मैं तृप्त हो जाऊं करके यीशु मसीह ना अंजीर के पेड़ के पास है ना फल को चाह कर गया था।
तो हम लोग देखते हैं वहां पर है ना फल नहीं पाया, पर है ना पत्तों से वो पूरा पेड़ है ना भर गया था। मार्क रचित सुसमाचार में 11वां अध्याय में हम लोग देखते हैं 12 से 14 तक, वहां पर भी यही हम लोग देखते यही वचन को देखते हैं। वहां पर क्या लिखा गया है बोलो तो, वो है ना फल देने वाला समय नहीं था करके लिखा गया, वो सीजन नहीं था करके लिखा गया। देखो अंजीर का पेड़ जो है वो कुछ पेड़ ऐसा रहता है कि 3 साल में वो एक बार है ना फल देता है, पर यहाँ पर जो पेड़ है ना, जो पेड़ के पास यीशु मसीह गया था फालिस्तीन देश में, वो इजराइल देश में अंजीर का पेड़ में ना मार्च महीने में वो है ना पत्ते और फल दोनों एक साथ है ना वो पेड़ को आते हैं बोलते। हालेलुया। तो यीशु मसीह पागल थोड़ी है, अभी ये फल देने का समय नहीं है करके जान करके ऐसा थोड़ी जाएगा। यीशु मसीह को उतना भी ज्ञान नहीं है क्या, मालूम है कि ये पेड़ पत्ते आए बोले तो उसके साथ में छोटा छोटा सा फल भी आता है करके यीशु मसीह को पता है। इसलिए यीशु मसीह ने वो फल को खाए करके गया, देखता तो वहां पर पूरा है ना पत्तों से भरा हुआ है, पर है ना फल नहीं है। तो यीशु मसीह है ना उसी समय में श्राप दिया और वो पूरी तरह से सूख गया, मर गया। ये जो यीशु मसीह ने वो पेड़ के पास जाकर श्राप दिया ना, ये ठीक है ना 4 दिन पहले यीशु मसीह सूली पर चढ़ा और यीशु मसीह अपना जान दिया ना, 4 दिन पहले ही वो अंजीर का पेड़ को श्राप दिया करके हम लोगों को बाइबल में हम लोग देखते हैं। क्यों बोलो तो लोगों को ना दिखाने के लिए कि फल रहित अंजीर पेड़ पर पत्तों से भरा हुआ है। उन दिनों में बहुत सारे लोग है ना भेष धारण भक्ति करते थे, वो लोग दिखावट के लिए भक्ति करते थे। बहुत सारे फरीसी लोग, शास्त्री लोग, सद्दुकई लोग, बहुत सारे यहूदी लोग, इजरायली लोग, वो लोग है ना फलदायक जीवन को नहीं जी रहे थे। वो लोग है ना क्या बोलो तो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना, लोगों को दिखाने के लिए दान और धर्म करना, लोगों को दिखाने के लिए भक्ति का भेष डालना करके, यानी पत्तों से भरा हुआ वो लोग का जीवन दिख रहा है, पर वो लोगों को ना फल नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में 8 से 10 हम लोग देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना यॉर्दान नदी में बपतिस्मा दे रहे हैं, मन फिराओ, पापों का क्षमा के लिए बपतिस्मा लो करके बोलते। तो बहुत सारे लोग है ना, फारिसी लोग, शास्त्री लोग, सद्दुकई लोग, क्या हो गया मस्ती कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे फारिसी, शास्त्री और सद्दुकई लोग है ना यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। तो यूहन्ना है ना उनको देखकर आने वाला महा आपत्ति से, उपद्रव से बचने के लिए तुमको पढ़ो, वचन को पढ़ो, 3 अध्याय मत्ती 3 अध्याय 8वां वचन को पढ़ो। इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। उसके ऊपर का वचन से जब उसने बहुत से फरीसियों 7वां वचन से, हाँ, और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हाँ, इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हाँ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब देखो कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाल दिया जाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग है ना बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, तो यूहन्ना है ना उनको देखकर आने वाला क्रोध से, परमेश्वर का क्रोध से भागने के लिए, बच निकलने के लिए
तुमको किसने जताया, तुमको किसने बताया? ठीक है, बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हो ना, लो, पर मन फिराओ का फल लेकर आओ। लोगों को दिखाने के लिए बपतिस्मा मत लो। हम लोग भी बपतिस्मा लिया है करके लोगों को दिखाने के लिए बपतिस्मा मत लो, मन फिराओ का फल लेकर। अब भी कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ के पास रखा गया है। जो कोई पेड़ फल नहीं लेकर आता है, वो पेड़ है ना पूरी तरह से जड़ से काट डाला जाएगा और आग में, अग्नि में डाल दिया जाएगा। इसलिए मन फिराओ का फल लेकर आओ करके वहां पर वो दाग की बारी में वो जो स्वामी है वो रखवाले के पास आकर कहता है कि ये अंजीर का पेड़ को देख रहा हूं, 3 साल से ये है ना, ये बारी में है, ये वाटिका में, कलिसिया में 3 साल से है, पर ये फल नहीं लेकर आ रहा है, फलदायक जीवन नहीं। वो अंजीर का पेड़ देखो, वो श्राप दिया प्रभु ने वो पेड़ को, और वो पेड़ है ना क्या हो गया बोलो तो पूरी तरह से सूख गया, मर गया। ये ना प्रभु है ना सारे सब लोगों को, शिष्यों को, बाकी सब लोगों को बताने के लिए काम किया। ये लोग है ना पत्तों से भरा हुआ जीवन को जी रहे, यानी दिखावटी जीवन को जी रहे। फरीसी, शास्त्री, सदुकई लोग मन फिराव का फल नहीं लेकर आया। ये लोग है ना लोगों के सामने, लोगों के पास आदर और सम्मान पाने के लिए, लोगों का प्रशंसा को पाने के लिए ये लोग है ना ये सब काम को कर रहे, पर है ना योग्य फल को ये लोग नहीं फल रहे। इसलिए इनका जीवन क्या होगा बोलो तो इसी तरह से ये लोग सूख जाएंगे। इजरायली लोग है ना, परमेश्वर ने ये संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दे। तो यीशु मसीह को वो लोगों ने ना उद्धार करता करके इजरायली लोगों ने, फरीसी शास्त्री लोगों ने, वो लोगों ने ना अंगीकार नहीं किया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। वो लोग है ना मन को फिराया नहीं, वो लोग उद्धार को नहीं पाया। वो लोग है ना सिर्फ नाम के लिए वो दिखावटी जीवन को जी रहे थे। ये लोगों का जीवन अंजीर के पेड़ के तरह ही होगा करके दिखाने के लिए प्रभु वो काम को किए। और वैसे ही हम लोग देखते हैं यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, मरा और फिर से तीसरे दिन जी उठा, और बाद में उसका ठीक 40 साल के बाद यानी AD 70 में हम लोग देखते हैं कि टाइटस जो एम्परर है, वो चक्रवर्ती, वो यरूशलेम के ऊपर लड़ाई करने के लिए आया और सारा यरूशलेम को पूरी तरह से अग्नि से जला दिया। कई लाखों लोगों को, यहूदियों को मार दिया पूरी तरह से। वो यरूशलेम से, इजराइल देश से सारा इजरायली लोग, यहूदी लोग है ना पूरी तरह से बिखर गए। पूरी तरह से वो लोग का जीवन है ना अंजीर के पेड़ की तरह हो गया। क्यों मालूम है? वो लोग है ना फल को नहीं लेकर। प्रेज द लॉर्ड। देखो हम लोग है ना ये धोखे में रहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझको प्यार किया, वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, मुझको यहाँ पर लेकर आया, बस हो गया। हम लोग संडे के दिन जाकर हम लोग थोड़ा देर प्रार्थना में बैठकर हम लोग ऑफरिंग देकर आएंगे तो हो गया, थोड़ा ताली बजा के स्तुति हालेलुया करके आएंगे, हो गया करके ऐसा समझते। पर है ना प्रभु फल दे रहा है कि नहीं करके देखते हैं। प्रभु क्यों लेकर आया अपने को यहाँ पर? अपने लिए। प्रभु बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना बाबा, मैंने ही तुम्हें चुना है। क्यों मालूम है? फल लेकर आने के लिए, तुम्हारा फल बने रहने के लिए मैंने तुम्हें चुनकर लेकर आया। एक टाइम पे तुम लोग किधर थे? तुम लोग का जीवन कैसा था? वहां से तुम लोगों को मैं इधर लेकर आया। क्यों मालूम है? फलदायक जीवन को जीने के लिए। अगर परमेश्वर जो चाहता है हमसे वो नहीं मिलेगा तो परमेश्वर के पास दूसरा कौन सा रास्ता? कुछ भी नहीं है। एक काम कर, कुल्हाड़े से काट डाले, इसको डाल दे अग्नि में करके बोलते हैं, इसको निकाल दे यहाँ से करके बोलते हैं। इसलिए वैसा श्राप, वैसा क्रोध, वैसा उपद्रव हमारे ऊपर नहीं आने जैसा हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो फलदायक जीवन को जीना चाहिए, फल लेकर आना चाहिए। बहुत सारे लोग कितने सालों से प्रभु पर विश्वास किया, कितने सालों से चर्च में आ रहे हैं, पर परिवर्तन नहीं, मन को नहीं फिरा है, बुरे आदतों को नहीं छोड़े, और दिन ब दिन और खड्डे में ही गिर गए,
और दिन ब दिन प्रभु से दूर हो गए और बाहर बुरे आदतों में है, तो प्रभु है ना देखेगा इसको निकाल दे करके प्रभु बोलता है। तो हाँ, यीशु मसीह रखवाला क्या बोलता है, और 1 साल मुझको टाइम दे, मैं इसके लिए काम करूंगा करके दे। तो अभी तक हम लोग प्रभु के सम्मुख में है, कलीसिया में है, उनकी उपस्थिति में है, बोलो तो यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है और थोड़ा टाइम दो, उनके लिए मैं काम करेगा, फल लेकर आएगा करके बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग जरूर फलना चाहिए, हम लोग फलदायक जीवन को जीना चाहिए, फल देने वाले लोग की तरह रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आज हमारा जो सब्जेक्ट का जो टाइटल है फिक्स, अंजीर। अंजीर का पेड़ को प्रभु ने वो दाग की बारी में क्यों लगाया, और ये अंजीर का फल को ही प्रभु क्यों चाहता है। वहां पर लिखा गया प्रभु अपने लिए बारी, दाग की बारी में अंजीर का फल को, अंजीर का पेड़ को रखा ताकि वो फल, अंजीर का फल को लेकर के। तो अंजीर का फल को क्यों प्रभु चाहता है, भूख लगा तभी भी मेरा भूख मिटना चाहिए करके अंजीर का पेड़ के पास ही जाता है। क्यों अंजीर का फल को प्रभु चाहता है करके हम लोग बाइबल में जल्दी जल्दी से थोड़ा वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 7वां वचन में हम लोग देखेंगे। तो तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। वहां पर हम लोग देखेंगे तो आदम और हवा दोनों जन शैतान के बहकावे में आकर वो लोग धोखा खाकर जिस वृक्ष का फल को परमेश्वर ने नहीं खाने को कहा था, वो वृक्ष का फल को खाए वो लोग। और परमेश्वर ने उनको जो महिमा वस्त्र जो दिया था, वो महिमा का वस्त्र को वो लोग खो चुके हैं, और उन लोगों का आत्मिक नेत्र बंद हो गया, वो लोग अंधे बन गए आत्मिक जीवन में, और उनका शारीरिक नेत्र जो है खुल गया। और जैसे ही उनका आंख खुल गया तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग है ना नंगे है करके देखते। तो वो लोगों ने क्या किया बोलो तो अंजीर के पत्तों को वो लोग एक दूसरे से जोड़कर अपना नंगापन को वो लोग ढांप लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंजीर का जो पत्ता होता है वो बड़ा बड़ा पत्ता होता है, तो वो पत्तों से वो लोगों ने क्या किया बोलो तो अपना बॉडी को वो लोगों ने ढांप लिया। तो अंजीर का जो पत्ता क्यों इस्तेमाल होता है करके हम लोग देखेंगे। तो अपना जो नंगापन है, या फिर अपना जो वीकनेस है, या फिर अपना जो कुछ गलतियां है, वो ढांपने के लिए अंजीर का पत्ता काम आता है। दाग की बारी में अंजीर का पेड़ को लगाया, क्यों बोला तो कलीसिया में किसी का भी कुछ भी अगर गलती मालूम पड़ा, या किसी का भी कुछ भी उनका जो प्रॉब्लम्स कुछ भी पता चला, तो वो प्रॉब्लम्स को, वो गलतियों को ना क्या करना चाहिए बोलो तो ढांपना चाहिए। और बाजार नहीं करना चाहिए, बाजार में नहीं लेकर जाना चाहिए, ये ऐसी है, वो वैसी है, वो ऐसा है, ये वैसा है, उसने ऐसा किया बोलता है, इसने ऐसा किया बोलता है करके ऐसा काम नहीं करने का। हम लोगों को परमेश्वर ने कलीसिया में क्यों रखा बोलो तो लोगों का फॉल्ट्स को, लोगों का गलतियों को क्या करना चाहिए बोलो तो ढांपना चाहिए, छुपाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया में हमको रखा है। हालेलुया। अभी देखो नोआ है ना, डॉक्टर स्पीकर मतवाला होकर वो बिना कपड़े का सो गया था। तो कानान का पिता जो हाम है, उसने क्या किया बोलो तो, यानी नोआ का बेटा, उसने क्या किया, वो अपना पिता को देखा कि वो नंगा है, वो क्या किया, बाहर जाकर अपने दोनों भाई लोगों को जाके बोला। ये 9वां अध्याय में, उत्पत्ति का किताब 9वां अध्याय 20वां वचन में रहेगा, बाद में पढ़ो। तो जाकर है ना अपने दोनों भाई लोगों को बोले, देख रहे बाबा, देख पूरा नशे में, पूरा
मतवाला होकर देख अपना बाप कैसा काम किया। हाँ? अरे अपना बाप कुछ कम नहीं रे बाबा, अपने से बहुत ज्यादा ही है करके बाहर है ना अपना भाई लोगों से हंसी मजाक उड़ाए। क्या करना चाहिए? ढापना चाहिए कि नहीं? तो बाकी का दो भाई लोगों ने क्या किया मालूम है? शेम और याफेत ने क्या किया? ये क्या ऐसा बोलता है तो करके वो लोग है ना चद्दर को लेकर वो लोगों ने ना अपना पिताजी को वो लोगों ने देखा नहीं, उनका नंगापन को देखा नहीं, सीधा जाके चद्दर से उनको ढाप दी। सुबह जब नोआ जागा तो नोआ को पता चला कि एक बेटे ने क्या किया और बाकी का दो बेटे लोगों ने क्या किया। तो जो लड़के ने ना ऐसा बाहर जाके अपना बाप का इज्जत निकाल दिया ना, तो क्या किया नोआ ने उसको श्राप दिया, तो श्रापित होगा करके। कानानी लोग का जो पिता है वो हाम हुई। कानानी लोगों को परमेश्वर ने पूरी तरह से खत्म किया करके हम लोग बाइबल में देखते हैं। इसका कारण क्या है बोलो तो ये गलतियों को ढापना चाहिए। ये व्यक्ति बाप का पिता का जो गलती है वो ढापना चाहिए, पर बाहर है ना ऐसा बोलना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग का शारीरिक माँ बाप लोग होने दो या आत्मिक माता पिता होने दो, उनके बारे में ना हम लोग उनका गलतियों को ना बाहर लोगों में सोसाइटी में हम लोग बोलने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों के घरों में मैं कभी भी आया समझो, किसी के भी बारे में मैं माइनस बोला या फिर ऐसा है वैसा है करके बोला करके आप लोग सुना ही नहीं रहे। मेरे को कोई भी बोला दारे में मेरा फैमिली है ऐसा कैसा करके किसी के भी बारे में टॉपिक निकालेगा ना, तो तुमको क्या करने का करके उनका मुंह बना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को किसी के बारे में बैड इंप्रेशन नहीं चाहिए। मेरे को हर व्यक्ति में गलती रहता है, हर व्यक्ति में। मेरे को किसी के बारे में सुनकर अरे वो लोग ऐसा है क्या करते, वो मेरे को नहीं चाहिए, वैसा मन मेरे को नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी परमेश्वर ने योना को क्या बोला, तू निनवे को जा। तो योना क्या किया? निनवे को नहीं गया, सेवकाई तर्शीश को गया। तो वो तर्शीश के लिए वो नाव में चढ़ा, जहाज में चढ़ा। तो क्या हो गया? समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया, तो नाव है ना वो डूबने वाला था, सॉरी जहाज है ना डूबने वाला। तो उतने में योना बोलता है कि ये तूफान मेरे वजह से आया करके बोल, क्योंकि मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। ये काम करो, मुझको ना ये जहाज से तुम लोग समुद्र में डाल दो, फेंक दो, जहाज से बाहर निकाल दो करके बोल, तब है ना ये तूफान रुकेगा करके बोल। तो वो लोगों ने क्या किया? फेंक दिया योना को। तो वहां पर मछली ने क्या किया बोलो तो ब्लू व्हेल ने योना को निकल लिया और अपने पेट में छुपा के रखा, और जहां पर जो किनारे में उनको छोड़ने का था वो किनारे में जाके उल्टी की। 3 दिन तक है ना अपना पेट में रखा मछली ने। किसको रखा? योना, जो परमेश्वर का सेवक है, पर उसने गलती की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मछली में जो अभी अपन खाना खाते हैं ना, अपन खाना खाते हैं तो अभी हजम कैसा होता है? हजम कैसा होता है? वो मिक्सर में या फिर ग्राइंडर में अपन कुछ भी डालते तो वैसा अपना इसमें सिस्टम वो नहीं है। अपना पेट में मिक्सर के तरह नहीं होता है, एसिड्स है अपने पेट में ना, एसिड्स, वो एसिड्स रिलीज होता है, तो एसिड्स की वजह से डाइजेशन होता है पूरा। मछली का पेट में भी ना एसिड्स रहता है। तो जैसे ये ना कोई भी किसी को भी मछली निगल लेगा ना, वो जो ब्लू व्हेल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो निगल लेगा तो ना एसिड से ना छोड़ता है। तो उससे क्या होता है बोलो तो आदमी ना पूरी तरह से ना वो एसिड से ना, जैसे कि एक आदमी आग में जलता है तो कैसा होता है, वैसा पूरी तरह से हो जाता है। हाँ, और उस तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। 3 दिन तक मछली है ना कुछ खाया नहीं पिया नहीं। हाँ,
और उसको हजम करने के लिए प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं किया। क्या किया बोलो तो सेवक को पेट में छुपा के रखा और सेवक को एक किनारे में छोड़ा और सेवक जाके फिर से निन्वे नगर में जाके सेवकाई किया, भविष्यवाणी किया, प्रवचन किया और बाद में हम लोग देखते निन्वे नगर के 1,20,000 जन वो लोग नाश होते बचे। हालेलुया। इसका मेन कारण क्या है बोलो तो मछली, यानी एक विश्वासी क्या किया बोलो तो पेट में छुपा के रखा एक सेवक को। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो एक बार क्या हो गया, एक चर्च में ना एक विश्वासी है ना, पास्टर के बारे में उनको कुछ तो गलत इंफॉर्मेशन आया कि ऐसा इलीगल कांटेक्ट में है करके। तो विश्वासी ने क्या किया, पूरा एरिया पूरा प्रचार किया। तो उससे क्या हो गया बोलो तो पास्टर का नाम बहुत खराब हो गया और बाद में बहुत सारा लोग चर्च को भी छोड़ कर गए। बाद में पता चला कि ये पूरा गलत है करके। तो वो व्यक्ति आके पास्टर के पास आके माफ करो, मैंने ऐसा गलती को किया करके रो के बोला, ठीक है मैं तो तेरे को माफ ही करेगा और क्या कर सकता है। तकिया दे, इधर तकिया दे करके तकिया को खोला, उसमें जो कापूस रहता है ना, बाहर लेके जाके कापूस ऐसा हवे में उड़ाया। वो हवे में पूरा कापूस उड़ के चले गए। अब ये काम करो, सारा कापूस को तो इकट्ठा करके फिर से तकिया में स्टोर करके तकिया बना के दे मेरे को करके। ऐसा कैसा होगा? नहीं, तू भी ऐसे ही किया ना रे मेरे को, समझ में आ रहा है? मेरे को तू भी ऐसे ही किया ना, अभी गया पूरा तू बाजार पूरा ये कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अंजीर का पेड़ को प्रभु ने कलीसिया में क्यों रखा, दाग की बात में क्यों रखा बोलो तो वो नंगापन को ढांपने का काम करता है वो पत्ता। हालेलुया। तो वैसा हम लोग है ना, किसी के बारे में पता चलेगा तो कभी भी किसी का वीक पॉइंट है ना अपन बाहर नहीं रखना, उनको है ना अपन कवर करना। और ज्यादातर है ना ये ऐसी है, वो ऐसा बोलता है बाबा, वो ऐसा है बोलता है वो, ये सब बात अपन चाहिए तो उनके बारे में पॉजिटिव बात करो, पर नेगेटिव अपन बाहर नहीं रखने। हालेलुया। और एक हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा 20वां अध्याय 7वां वचन। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। देखो हिजकिय्याह राजा को ना उनके शरीर में ना पीठ में फोड़ी आया था। तो वो फोड़ी जो है कैंसर का फोड़ी था। तो फोड़ी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनका मांस को ना वो जो कीटाणु है, कैंसर का जो कीटाणु है वो खा रहा था। कैंसर जो है वो क्योर नहीं होता है, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है, फोड़ी बढ़ते ही जाता है। बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं कि, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वो राजा को इतना बड़ा फोड़ी आया था कि अपना जो एक मुट्ठी है ना, वो फोड़ी के अंदर है ना मुट्ठी जाता था बोलता वैसा। तो सब डॉक्टर्स लोगों ने क्या किया बोलो तो वो कीटाणु है ना उनका शरीर को खाता, तो लगभग है ना हर दिन 2 किलो मटन वो लोग क्या करते थे बोलो तो वो फोड़ी के पास है ना वो मटन को ना बांधते थे बोलते हैं, ताकि वो कीटाणु जो है उनका मांस को नहीं पर ये मांस को, ये पशु के मांस, ये जानवर के मांस को खाने के लिए वो लोग बांध के रखते थे। इतना भयंकर परिस्थिति। आप लोगों को पता है कि नहीं, कुछ लोगों को ना शुगर का फोड़ी भी आता है। देखो मैं देखा हूँ, 1-2 जन को देखा हूँ, बाप रे वो ठीक ही नहीं होता है, वो लोग मर ही जाते हैं। तो सेवक आके देख बाबा, अभी सेवक भी प्रार्थना करा, सब किया, सब फिजिशियंस डॉक्टर्स वगैरह सब ट्राई किया, वो ठीक ही नहीं हुआ। तो सेवक आके बोलता है कि अभी जो भी है तेरा हिसाब किताब सब पूरा कर ले, और तेरे बाद ये राज्य तू किसको देना चाहता है तो सब तू हिसाब किताब पूरा कर ले और किसी को भी जिम्मेदारी सौंप दे, क्योंकि तू अवश्य मरने वाला है, ये ठीक होने वाला कोई नहीं है करके बोले। तो इसके ने क्या किया बोलो तो यरूशलेम के ओर देखकर
अपना घुटने टेक कर रो रो कर प्रार्थना किया, प्रभु मैं किस तरह से तेरे सम्मुख में मैंने जिया है और कितना खराई से कितना धर्म से मैंने जिया है वो तू जानता है। मुझको तू एक बार देख, मुझको याद कर, दया करके मुझको चंगा कर करके प्रार्थना कर। तो परमेश्वर है ना हिजकिय्याह का प्रार्थना को सुनता है, अपने दास को हिजकिय्याह के पास भेजता है, बोलता है कि तेरा आयुष जो है 15 साल बढ़ेगा, ये जो बीमारी है ये जो पूरी तरह से ठीक होगा करके बोल। तो परमेश्वर का दास है ना सेवक लोगों से बोलता है कि अंजीर का क्या है उधर टिकिया, प्रेज द लॉर्ड, अंजूरपु अडल, अंजीर का टिकिया को लेकर आओ। यानी सूखा अंजीर बाहर बेचते थे तो अपने पास वो अंजीर के टिकिया को लेकर आओ, उसको फोड़ी में पूरी तरह से भर दो और बांध दो करके बोलो। तो क्या होता है बोलो तो ये अंजीर का जो टिकिया है वो जो कुछ भी कीटाणु है ना वो कीटाणु को मार देता है और वो जख्म में ना भर जाता है और वो पूरी तरह से ठीक होता है। क्योंकि अंजीर का वो फल में ना वो गुण है, बोलता है कि कीटाणु को मारना और ब्लड को प्यूरिफाई करना, वो गुण अंजीर के फल में है, बोलता है फिक्स में। हालेलुया। तो अंजीर का फल क्या करता है बोलो तो बीमारी को, फोड़ी को ठीक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो फिर अंजीर का पेड़ जो है दांत की बारी में कलीसिया में अंजीर का पेड़ को क्यों रखा बोलो तो फल को चाहता है। वो फल क्या करता है बोलो तो बीमारी को ठीक करता है, फोड़ी को ठीक करता है, कीटाणु को मारता है और बाद में क्या करता है ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो कलीसिया में परमेश्वर ने हमको रखा है, ये फल परमेश्वर हमसे चाहता है। क्या करके कुछ भी प्रॉब्लम्स आया, किसी को कुछ भी बीमारी आया, उनको ना सॉल्व करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए परमेश्वर ने हमको रखा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी अपने पास आया बात किया तो अपने द्वारा ना उनको शांति मिलना चाहिए, अपने द्वारा उनका समस्या है ना क्लियर होना चाहिए। पर हम लोग ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहिए कि उनको ना और दुख मिले, उनको और परेशानी हुए। कुछ लोगों का काम यही रहता है, उनको क्या होता है मालूम है, अपने को दुख देगा तो उनको खुशी मिलता है। बैल को फोड़ी रहेगा ना वो काफ तो प्रेज़ द लॉर्ड, कौवे को ना बहुत पसंद आता है, उसलिए क्या करता है मालूम है, वो गाय का या फिर बैल का पीठ में जो फोड़ी रहता है ना वो जाके उसको बहुत पसंद आता है करके उसको क्या करते रहे बोल तो किस करते टोचते रहे, यानी उसको और टोचते रहने का, उसको और दर्द देने का, वो घाव को और बढ़ाने का करके ना कोशिश करते रहते, वही काम करते रहता। गाय इतना बड़ा है, वो कौवा कितना है उतना है, पर कुछ कर ही नहीं पाता है। समझ में आ रहा है? वो गाय का बॉडी क्या है और वो कौवा कितना है, कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ लोग है ना ऐसा घाव देने में, दुख और दर्द देने में उनको खुशी आता है, पर हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो लोगों का दर्द को, लोगों का बीमारी को, लोगों का फोड़ी को ठीक करने वाले लोग हम लोग रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनको दुख देने वाले लोग हम लोग नहीं रहना चाहिए। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, जजेस, न्यायियों का किताब 9वां अध्याय 11वां वचन। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठापन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं क्या करके। वृक्ष सारे वृक्ष लोग आकर अंजीर के वृक्ष से बोलते हैं कि हम पर तू राज्य कर, प्रभुता कर करके बोलते। तो अंजीर का पेड़ बोलता है कि नहीं, मैं अपना मीठापन और अपना अच्छा फल देना छोड़कर मैं तुम पर राज्य करने के लिए, इधर उधर हिलने डोलने के लिए मैं आऊं क्या करके बोलते। ओके, तो अंजीर का पेड़ जो है अधिकार को नहीं चाहता। अंजीर का पेड़ जो है
पदवी को नहीं चाहते। जो लोग है ना अधिकार को चाहते हैं, जो लोग है ना पदवी को चाहते हैं, वो लोग है ना एक जगह में स्थिर नहीं रहते। कभी भी ध्यान में रखो, वो लोग है ना हिलते रहते, डोलते रहते, इधर उधर करते रहते। शैतान के बारे में भी अय्यूब का किताब में ऐसे ही लिखा गया है। पहला अध्याय 8वें वचन में हम लोग देखते हैं, हाँ, शैतान है ना परमेश्वर के सम्मुख में जाकर खड़ा रहता है। तो परमेश्वर बोलते तो किधर से आया, क्यों आया करके पूछते, तो मैं पृथ्वी में ना इधर उधर घूम के आया करके। हाँ, कुछ लोग है ना इधर उधर घूमते रहते, पर अंजीर का पेड़ है ना अधिकार नहीं चाहता। जिनको ना अधिकार का प्यास रहता है, अधिकार का भूख रहता है ना, वो लोग है ना एक जगह में स्थिर नहीं रहते। अंजीर का पेड़ है ना, नहीं बाबा मैं इधर उधर डोलने के लिए तो नहीं आऊंगा, मैं तुम पर राज्य करने के लिए नहीं, मेरे को ये मगजमारी ही नहीं चाहिए बाबा। मेरा काम क्या है, मीठा फल है। मेरा काम क्या है, अच्छा फल है। हालेलुया। मैं ये काम करेगा, मैं जो सर्विस मुझको देना है वो मैं देगा, पर मेरे को पदवी, अधिकार, पोस्ट ये सब मेरे को नहीं चाहिए करके। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का महाकृपा से, परमेश्वर का महादया से अपना चर्च में ये सब समस्या है ही नहीं अपने पास। मेरे को अधिकार दो, मेरे को पदवी दो, मेरे को नाम दो, मेरे को माइक दो, मेरा नाम नहीं लिया, ये सब अपने पास है ही नहीं बाबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन आमेन। हाँ, हम लोगों को ये सब है ना अपने को नहीं चाहिए। अपन क्या करना चाहिए बोलो तो मीठापन और अच्छा फल हम लोग है ना लोगों को देना चाहिए। मीठापन और अच्छा फल हम लोग देंगे तो क्या होगा बोलो तो लोगों को ना, लोग है ना तृप्त होंगे। जब है ना इजरायली लोगों को प्यास लगा था, वो लोग मारा करके वहां पर एक स्थान में आए थे, तो वो लोग है ना प्यास लगा तो वहां का पानी वो लोग पिए, तो वहां का पानी है ना पूरा खारा था, पूरा कड़वा था। तो उसके वजह से ना वो लोग है ना क्या बोल रहे थे, क्या बड़बड़ करने लगे, हम लोग इधर क्यों लेकर आया है, हम लोग प्यास से मर रहे हैं यहाँ पर करके। वो लोग है ना विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने लगे। वो अगर खारा पानी वो लोग पीते थे तो उनको ना कमजोरी आता था, पेट में प्रॉब्लम होता था, हाँ, और उनका तबीयत खराब होता था। तो परमेश्वर ने क्या किया बोला तो वहां पर इन्हें वृक्ष को दिखाया। वो वृक्ष के डाली को काट, मूसा को बोलता डाली को काट और वो वृक्ष के डाली को पानी में डाल दे, ये जो कड़वा पानी है, खारा पानी है, मीठा में बदल जाएगा करके बोले। तब जाके वो लोग मीठा पानी को पिए और वो लोग का मन शांत हो गया, वो लोग तृप्त हो गए। हालेलुया। तो मीठा फल क्या करता है बोलो तो, हाँ, अपने को मीठापन और वो फल क्या करता है बोलो तो तृप्त करता है, शांति देता है। प्रेज द लॉर्ड। वैसा हम लोग है ना मीठा फल देने वाले लोग की तरह बात करना चाहिए। लोग है ना परमेश्वर से दूर होने के जैसा, लोग टेंशन में आने जैसा, लोग गुस्से में आने जैसा हम लोगों का बातचीत या फिर हम लोगों का बर्ताव वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी भी किसी से भी बात करेंगे तो उनका गुस्सा ठंडा होने जैसा हम लोग बात करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अंजीर का जो फल है वो एक मीठा रहता है और एक दूसरा वो है ना लोगों को चंगा करता है, लोगों का ब्लड को प्यूरिफाई करता है और लोगों को स्ट्रेंथ देता है। मेरे को भी ना जब बहुत वीकनेस आया था, बहुत मेरा हालत खराब हो गया था, तो मेरे को भी ना क्या बोले मालूम है, अंजीर का जो फल है ना, सूखा अंजीर, वो रात में पानी में डुबा के रखो, सुबह उसका पानी पियो और बाद में वो अंजीर भी खा लो करके बोला था। और मेरा बॉडी में वो चेंजेस को मैंने देखा। प्रेज द लॉर्ड। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय 12वां वचन में हम लोग देखते हैं, फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए और जब उसने खाया तब उसको जी में जी आया। अंजीर का टुकड़ा उनको दिया और उसके जी में जी आया। दाऊद का पूरा, दाऊद और दाऊद के साथी के सारे फैमिलीज को, बीवियों को, बच्चों को, उनका सोना चांदी को सब कुछ होना, हाँ, लोग है ना अमालेकी लोग है ना, वो लोग है ना लूट कर जाते थे।
तो दाऊद है ना अपना 600 लोगों के साथ में उनका पीछा करने के लिए जाता है, और 200 लोग है ना हम लोग थक गए करके एक जगह में रुक जाते, 400 जन जाते। उनको ना एक व्यक्ति मिलता है जो मिस्री व्यक्ति, जो है ना वो भागते हुए समय में वो बच निकला था। तो उस समय में ना उसका हालत कैसा था बोलो तो मरने पर था। तो उसको ना खाने के लिए वो लोग बहुत कुछ दिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसमें से एक जो है अंजीर उनको दिए खाने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, अंजीर का एक टुकड़ा दिया। और बाद में हम लोग देखते हैं उसके जी में जी आया करके हम लोग देखते हैं। अंजीर का पेड़ को परमेश्वर ने दाग के बारी में लगाया, क्यों मालूम है? फल देने के लिए। वो फल खाएगा तो क्या होगा बोलो तो जी में जी आएगा, प्रेज द लॉर्ड, वो उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। तो आपके द्वारा लोग है ना कमजोर नहीं होना चाहिए, लोग है ना स्ट्रेंथन होना चाहिए। आपके द्वारा बाकी के लोग है ना कैसा होना चाहिए बोलो तो स्ट्रेंथन हो, वो लोग है ना बलवंत होना चाहिए, वो लोग के जी में जी आना चाहिए, वो लोगों को शांति मिलना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो लोगों का प्रॉब्लम्स क्योर होना चाहिए, वो लोगों का कुछ भी दुख दर्द रहेगा तो आपके द्वारा ना उनको शांति मिलना चाहिए, दिलासा मिलना चाहिए। तो परमेश्वर ने कलीसिया में मुझको और आपको इसलिए रखा है, प्रेज द लॉर्ड, ताकि फल दे। कौन सा फल? अंजीर का फल, अंजीर का फल, अंजीर का पेड़ पहला क्या करता है बोलो तो नंगापन को ढांपने के लिए काम आया, और दूसरा ये चंगा करने के लिए काम आया, और तीसरा मीठापन और अच्छा फल देने के लिए काम आया, जिससे लोगों को शांति मिले और लोग है ना बलवंत हो जाए, क्यूर हो जाए, और लोग स्ट्रेंथन हो जाए। हालेलुया। और एक वचन को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मार्क रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 28वां वचन। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। प्रेज द लॉर्ड। अंजीर के पेड़ से सीखो। जब अंजीर का पेड़ में पत्ते और डाली, अंजीर के पेड़ से फल निकलने लगते हैं, डाली निकलने लगती है, तो तब तुम लोग जान लो कि अभी ग्रीष्म काल निकट आया है। मैं स्टार्टिंग में बोला था ना कि मार्च महीने में शुरू होता है पत्ता और फल निकलना। तो गर्मी का सीजन ग्रीष्म काल मार्च से ही शुरू होता है। हालेलुया। मार्च में जल्दी धीरे 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 गर्मी बढ़ने लगता है। अभी देखो गर्मी कितना ज्यादा है। अभी अप्रैल महीने में और कैसा रहेगा क्या पता है, और मई महीने में तो और कितना कैसा रहेगा, एसी बिल कितना है वो सोच सोच के देखो ये हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाद में लोग आप लोग घरों में कितना कूलर रखोगे, क्या रखोगे, वो पानी डालेगा तो भी वो ठंडा हवा नहीं आता है कूलर, ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। यानी इसका मतलब क्या है बोलो तो मार्च महीने से चालू होता है। तो ये अंजीर का पेड़ में पत्ता खिलने लगता है, डाली खिलने लगता है, तो समझ में आता है कि अभी ग्रीष्म काल यानी समर सीजन अभी आने वाला है करके। ये जो वचन है ना, चेले लोग है ना यीशु मसीह से पूछते हैं कि तेरा आने का समय और युग का अंत का समय कैसा होगा, उस समय में क्या क्या चिन्ह होगा करके पूछते। तो तभी है ना यीशु मसीह बहुत कुछ बोलता है कि सूरज काला होगा, चांद लाल होगा, आकाश के तारे हिल जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, देश पर देश युद्ध होगा, अकाल आएगा, बीमारी आएगा, महामारी आएगा, और धोखा देने वाले लोग बहुत सारे लोग आएंगे, अधर्म बढ़ने के कारण लोगों में परमेश्वर की और जो प्यार है वो ठंडा हो जाएगा। ये सब कुछ बोलते बोलते यीशु मसीह बोलता है कि जब है ना अंजीर का पेड़ में डाली खिलने लगता है तब तुम समझ जाओ कि ग्रीष्म काल यानी उपद्रव काल, महासंकट का काल, महाक्लेश आने वाला है करके समझो करके बोलता है। ये कब पता चलेगा? अंजीर का पेड़ को देखेगा तो पता चलेगा। कलीसिया में अंजीर के पेड़ की तरह परमेश्वर ने हमको क्यों रखा है बोलो तो हमको देख के लोगों को पता चलना चाहिए कि
यीशु मसीह का आगमन निकट है और महासंकट महाक्लेश न निकट है। हम लोग के द्वारा लोगों को पता चलना चाहिए, हम लोग के द्वारा सुसमाचार फैलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग के द्वारा ये समय कौन सा है, ये सीजन क्या है और कौन सा समय आने वाला है करके लोगों को पता चलना चाहिए। इसलिए प्रभु ने हमको कलीसिया में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग फूलेगा नहीं तो परमेश्वर जिस उद्देश्य से, जिस इच्छा से हमको रखा है, तो उनका उद्देश्य पूरा व्यर्थ हो जाए, उनका आशा व्यर्थ हो जाएगा ना। भूख लगा बाबा अंजीर का फल खाने के लिए गया तो उधर नहीं, तत्क्षण वो सूख गया। तो हम लोग से प्रभु फल चाहता है। हम लोग के द्वारा लोगों को पता चलना चाहिए कि यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट है। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। मन फिराओ, बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ, पवित्र जीवन को जियो करके हमारे द्वारा लोगों को पता चलना चाहिए, लोग उद्धार में आना चाहिए। एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय 15-16 में पढ़ो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान लोगों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। टाइम को वेस्ट मत करो, पर टाइम को ना बहुत अनमोल समझो, बहुमूल्य समझो। क्यों मालूम है? दिन बुरे हैं। तो अंजीर का पेड़ से ना पता चलता है लोगों को कि बुरा दिन है, प्रभु का आने का समय निकट है, टाइम वेस्ट मत करो करके लोगों को पता चलना चाहिए।